नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, आज आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नूरजहाँ के बारे में बताऊंगा। नूरजहाँ जहांगीर के समय मुगल राजनीति में अत्यधिक प्रभावशाली हो गई थी और मुगल इतिहास पर उसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। लेकिन हम उसके बारे में जानने से पहले नूरजहाँ के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानेंगे। नूरजहाँ का बचपन का नाम मेहरुनिसा था। उसका पिता मिर्ज़ा गियास बेग पर्शिया का रहने वाला था। अपने पिता ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की मृत्यु के बाद मिर्ज़ा गियास बेग पर्शिया से भारत की ओर रवाना हुआ। मार्ग में उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु काफिले के मालिक मलिक मसूद की सहायता से उसने मार्ग में यात्रा पूरी की। कंधार के निकट उसकी पत्नी ने एक लड़की को जन्म दिया और यह लड़की मेहरुनिसा नाम से जानी गई। मिर्ज़ा गियास बेग को अकबर ने अपनी सेना में जगह दी और जल्दी वह अपनी योग्यता से प्रगति करता रहा। उसे काबुल का दीवान का पद दिया गया, परंतु बाद में वह अकबर के व्यक्तिगत कारखाने की सेवा में ले लिया गया। जहांगीर ने अपने प्रारंभिक काल में ही मिर्ज़ा गियास बेग को एतमाद उद दौला की उपाधि प्रदान की। 1549 में मेहरुनिसा की शादी अली कुली बेग के साथ कर दी गई। 1599 में मेवाड़ के आक्रमण के अवसर पर एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में अली कुली बेग को शहजादा सलीम ने शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। परंतु जब सलीम ने विद्रोह किया तो शेर अफगान उसका साथ छोड़कर बादशाह अकबर के पार चले गया। जब जहांगीर मुगल बादशाह बना तब शेर अफगान को उसने क्षमा कर दिया और उसे बंगाल में बर्दवान की जागीर सौंपी। शेर अफगान अपनी नवीन जागीर से संतुष्ट न था और संभवतः उसने वहां पर रहने वाले अफगानों के साथ मिलकर विद्रोह करने का प्रयास किया। 1606 में राजा मानसिंह को हटाकर कुतुबुद्दीन खां को बंगाल का सूबेदार जहांगीर के द्वारा बनाया गया। उसे शेर अफगान पर राजद्रोह का अपराध लगाया और कुतुबुद्दीन खां ने उसे मिलने के लिए बुलाया। शेर अफगान केवल 2 व्यक्तियों को लेकर उससे मिलने आया। कुतुबुद्दीन खां ने उससे अपमानजनक व्यवहार किया, जिससे क्रोधित होकर उसने शेर अफगान पर कटार से घातक प्रहार किया। इस हमले में कुतुबुद्दीन खां मारा गया, परंतु कुतुबुद्दीन खां के सैनिकों ने उस शेर अफगान और उसके साथियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेहरुनिसा और उसकी पुत्री लाडली बेगम को कैद कर लिया। जहांगीर के आदेश से मेहरुनिसा को दरबार में लाया गया और उसे अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेविका बना दिया गया। 1611 में नौरोज के त्योहार पर जहांगीर ने उसे देखा और उस पर मोहित हो गया। मई 1611 में जहांगीर ने मेहरुनिसा के साथ विवाह किया। बाद में जहांगीर ने उसे नूर महल व नूरजहाँ की उपाधियाँ प्रदान की। 1613 में नूरजहाँ को बादशाह बेगम का पद भी प्रदान कर दिया गया। विवाह के बाद नूरजहाँ ने अपने नूरजहाँ गुट का भी निर्माण किया। जहांगीर के साथ विवाह होने पर नूरजहाँ का प्रभाव मुगल राजनीति में बढ़ता गया। उसके रूप व सौंदर्य व गुणों से आकर्षित होकर धीरे धीरे जहांगीर ने नूरजहाँ को अपना सबसे विश्वसनीय सलाहकार बना लिया। जहांगीर की कृपा प्राप्त कर वह शासन और राजनीति में महत्वपूर्ण दखल देने लगी। वह जहांगीर पर विशेष ध्यान देती और उसके शिकार पर जाती थी। वह सम्राट के साथ बराबर रहती, प्रजा को झरोखा दर्शन भी देती थी। उसने जहांगीर को सुख और शांति देने का प्रयास किया। नूरजहाँ के प्रभाव के कारण जहांगीर ने मद्यपान कम कर दिया और कला कौशल को आश्रय दिया। जहांगीर पूरी तरह नूरजहाँ पर मोहित हो चुका था। नूरजहाँ एक सुंदर और प्रतिभावान महिला थी। उसे कविता, संगीत एवं चित्रकला में विशेष अभिरुचि थी। फारसी में वह स्वयं कविता करती थी। उसे नए नए फैशन, वस्त्र, आभूषण, इत्र इत्यादि का आविष्कार किया। वह फारसी परंपरा पर आधारित नए फैशनों को भी चलाती थी। उसके प्रभाव के कारण राज दरबार में फारसी कला एवं संस्कृति की प्रतिष्ठा बढ़ी। वह गरीबों और असहाय की सहायता भी करती। उसने अनेक निर्धन
और अनाथ कन्याओं का विवाह अपने खर्चे से कराया। इन सब कार्यों से साम्राज्य में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। जहांगीर के साथ विवाह होने के पश्चात मुगल राजनीति और दरबार में नूरजहां और उसके संबंधियों का प्रभाव बढ़ता गया। उसके पिता मिर्जा ग्यास बेग और भाई आसफ खां दरबार के सबसे प्रभावशाली सरदार बन गए। आसफ खां ने अपनी पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से शहजादा खुर्रम अर्थात शाहजहां से विवाह कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया। इस विवाह के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर बेनी प्रसाद ने लिखा है कि इस विवाह के परिणामस्वरूप नूरजहां, एतमाद उद दौला, आसफ खां और खुर्रम का एक गुट तैयार हुआ जिसने अगले 10 वर्षों तक साम्राज्य पर शासन किया। नूरजहां गुट में उसकी माता भी शामिल थी। अगले 10 वर्षों तक पारस्परिक सहयोग और विश्वास के साथ कार्य करता रहा। इस गुट के सभी व्यक्ति कर्मठ और योग्य थे। 1611 से 1622 तक नूरजहां ने अपने माता पिता की सलाह और निर्देशन पर राजनीति की, लेकिन 1622 से 1627 के बीच नूरजहां को अनेक कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। आरंभ में नूरजहां ने जहांगीर को प्रभावित कर अपने सगे संबंधियों को उच्च पदों पर नियुक्त करवा लिया था। उसका पिता मिर्जा ग्यास बेग दीवान और उसका भाई आसफ खां खान ए सामा के पद पर नियुक्त कर दिए गए। स्वयं नूरजहां के नाम से सिक्के भी खुदवाए गए जिससे उसका शासन और जहांगीर पर प्रभाव दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे कि नूरजहां के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण मुगल राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। नूरजहां के इन कार्यों के प्रतिक्रिया स्वरूप मुगल राजनीति में दो विद्रोह हुए, एक खुर्रम का विद्रोह और दूसरा महाबत खां का विद्रोह। नूरजहां का समर्थन प्राप्त कर खुर्रम, जो बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, बादशाह बनना चाहता था। उसमें सैनिक योग्यता भी थी। अपने प्रतिद्वंदियों को मार्ग से हटाकर उसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की हत्या करवा दी। शाहजहां को जब कंधार जाने का आदेश दिया तो उसे शक हुआ कि उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर शहरयार को गद्दी पर ना बिठा दिया जाए, इसलिए उसने वहां जाने का बहाना बनाकर मना कर दिया। उधर नूरजहां ने शहरयार और परवेज को कंधार की सेना का संचालन सौंपा। शाहजहां इससे और अधिक परेशान हो गया। उसने बगावत कर दी। मांडू से वह आगरा की ओर बढ़ा। शाहजहां को दक्षिण भारत, गुजरात, मालवा के शासक और आसफ खां और उसके समर्थकों का समर्थन प्राप्त था, परंतु शाहजहां आगरा पर अधिकार नहीं कर सका। आगरा से वह दिल्ली की ओर बढ़ा। मार्ग में ही महाबत खां ने उसे परास्त कर दिया। शाहजहां दक्षिण भारत चले गया और मलिक अंबर से सहायता की याचना की, परंतु विफल होकर बंगाल चले गया। उसने बंगाल और बिहार पर नियंत्रण कर लिया और इलाहाबाद पहुंचा। महाबत खां ने उसे पुनः दक्षिण भारत जाने के लिए मजबूर कर दिया। बाध्य होकर शाहजहां ने जहांगीर से क्षमा मांग ली। जहांगीर ने उसे क्षमा प्रदान कर बालाघाट का क्षेत्र खर्चे के लिए दे दिया, पर जमानत के रूप में शाहजहां के दो पुत्रों दारा शिकोह और औरंगजेब को बंधक के रूप में राज दरबार में रखा गया। शाहजहां को जीते गए दुर्ग भी वापस लौटाने पड़े। इस प्रकार निरर्थक परंतु हानिकारक गृह युद्ध समाप्त हुआ। इससे साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को गहरी चोट लगी। अब अन्य विद्रोह किया महाबत खां ने। नूरजहां की नीतियों के कारण साम्राज्य को महाबत खां जैसे स्वामी भक्त सरदार का विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। महाबत खां का विद्रोह जहांगीर के समय सबसे बड़ा विद्रोह था। वह एक वफादार व योग्य सरदार था। वह राजनीति में नूरजहां के प्रभाव से परेशान था। दूसरी तरफ नूरजहां भी इस स्वामी भक्त और महत्वाकांक्षी सरदार को अपने अधीन करना चाहती थी और उस पर अंकुश लगाना चाहती थी। महाबत खां ने शाहजहां के विद्रोह को दबाने के कारण मुगल राजनीति में उसका महत्व बढ़ गया था। इसी दौरान उसकी निकटता शहजादा परवेज के साथ बढ़ गई थी। इन दोनों के आपस में मिल जाने से नूरजहां के मन में यह शंका उत्पन्न हो गई कि महाबत खां परवेज को उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। इसलिए महाबत खां की शक्ति को कम करने के लिए नूरजहां ने एक चाल चली। महाबत खां और परवेज जिस समय बुरहानपुर में थे, महाबत खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया और वहां जाने के लिए कहा गया। महाबत खां और परवेज
एक दूसरे का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे, परंतु नूरजहाँ ने महाबत खां पर दबाव डलवाया कि वह या तो शीघ्र ही बंगाल जाए या दरबार में उपस्थित हो। महाबत खां ने दरबार में उपस्थित होना बेहतर समझा। वह अपने 4000 विश्वस्त राजपूत योद्धाओं के साथ दरबार में उपस्थित हुआ। उस पर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए और उसके दामाद को अपमानित किया गया और उसकी संपत्ति को छीन लिया गया। महाबत खां जैसे स्वामी भक्त सरदार इस अपमान को सहन नहीं कर सका और उसने बगावत कर दी। इसी समय जहांगीर कश्मीर से वापस लौट रहा था, काबुल जाने की तैयारी कर रहा था। उसका शिविर झेलम नदी के किनारे लगा हुआ था। महाबत खां ने राजपूत योद्धाओं की सहायता से शिविर पर आक्रमण किया और जहांगीर को नियंत्रण में ले लिया। नूरजहाँ वहां से भाग निकली। उसने सम्राट को छुड़ाने की कोशिश की, परंतु उस प्रयास में उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसने महाबत खां के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और बादशाह के पास पहुंच गई। जहांगीर के साथ रहते हुए उसने साम दाम दंड भेद की नीति का सहारा लेकर महाबत खां के समर्थकों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। वह अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की सोचने लगी। इधर महाबत खां अमीरों और राजपूतों का समर्थन खोता जा रहा था। इस स्थिति में महाबत खां के हाथों से बाजी निकलती हुई दिखाई दे रही थी। हताश होकर वह भाग खड़ा हुआ और शाहजहाँ से जा मिला। नूरजहाँ ने पुनः शाहजहाँ और महाबत खां को दबाने की योजना बनाई, परंतु इसी बीच 28 अक्टूबर 1627 में लाहौर के निकट जहांगीर का देहांत हो गया। जहांगीर की मृत्यु के साथ ही नूरजहाँ का प्रभाव मुगल राजनीति में समाप्त हो गया। आसफ खां को गिरफ्तार कर लिया गया। शाहजहाँ ने बादशाह बनने के पश्चात उसके भरण पोषण के लिए एक राशि तय कर दी। नूरजहाँ ने अपने जीवन के बाकी 28 वर्ष राजनीति से दूर शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत किए। मुगल राजनीति में जितनी महिलाओं का प्रभाव रहा, उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव नूरजहाँ का ही था। नूरजहाँ में अनेक व्यक्तिगत व चारित्रिक गुण थे। वह मानवीय गुणों को परखने वाली, कला, मर्मज्ञ और दुखी यों की सहायता करने वाली महिला थी। जहांगीर से वह प्रेम करती थी। राजनीति में भी उसकी गहरी पैठ थी, परंतु उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी असीम महत्वाकांक्षा। नूरजहाँ की अपने विरोधियों के प्रति अनुदार नीति के कारण भी जहांगीर और मुगल साम्राज्य को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। धन्यवाद।